अहमदाबाद एयर डिजास्टर 12 जून 2025 की भयानक दोपहर। मुख्य पात्र बदले हुए नाम कैप्टन आरव मेहरा, पहले सुमित सबरवाल और को पायलट विवेक नायर, पहले क्लिफ कुंडर। घटनाक्रम की शुरुआत 12 जून 2025 को दोपहर 12:35 पर कैप्टन आरव मेहरा और को पायलट विवेक नायर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्री फ्लाइट ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में दोनों पास हुए। नशा या थकावट का कोई असर नहीं था। विमान में कुल 54,200 किलोग्राम फ्यूल था और उसका वजन 22,400 किलोग्राम था, यानी मैक्सिमम अलाउड लिमिट 28,183 किलोग्राम से काफी कम। मौसम बिल्कुल साफ था, न विंड कोई दिक्कत, न विजिबिलिटी की, यानी सब कुछ आदर्श था। टेक ऑफ से ठीक पहले 1:16 पर पायलटों ने एटीसी से इंजन स्टार्ट करने की अनुमति मांगी। 1:19 पर एटीसी ने पूछा, क्या फुल रनवे चाहिए? पायलटों ने जवाब दिया हाँ। रनवे 23 की लंबाई 3,500 मीटर थी, जहां सामान्यतः बोइंग 787 को केवल 2,500 मीटर की जरूरत होती है। फिर भी उस दिन पूरे रनवे का उपयोग किया गया। घटना की शुरुआत 1:38 पर विमान टेक ऑफ करता है, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद दोनों इंजन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पर चले जाते हैं, मतलब ईंधन की सप्लाई बंद हो जाती है। 1 सेकंड के अंतर में दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है, आरव तुमने ऐसा क्यों किया, इंजन क्यों बंद किया? विवेक मैंने नहीं किया। दोनों पायलट खुद चौंक जाते हैं, यानी स्विच कैसे बंद हुआ उन्हें भी नहीं पता। आपातकालीन प्रतिक्रिया आरएटी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता है। विमान एटीट्यूड लूज करना शुरू कर देता है। 1:38 पर पायलट्स फ्यूल स्विच को रन से कट ऑफ पर वापस लाते हैं। 1:38 पर एपीयू एक्टिवेट हो जाता है। प्लेन की प्रणाली दोनों इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करती है। इंजन रिकवरी की नाकामी। इंजन 1 में थोड़ा थ्रस्ट आता है, ईजीटी बढ़ता है। इंजन 2 कई बार फ्यूल इनपुट के बावजूद चालू नहीं होता। विमान उस समय सिर्फ 625 फीट पर था। बहुत कम ऊंचाई, बहुत कम समय। मेडे और क्रैश। 1:39 पर पायलट मेडे भेजते हैं। एटीसी रिस्पॉन्ड करता है, बट कोई जवाब नहीं आता। 1:39 पर ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, क्योंकि तब तक विमान क्रैश हो चुका था। विनाश का विस्तार। विमान सबसे पहले पेड़ों से टकराता है, फिर एक चिमनी से, फिर 5 इमारतों से। हर टकराव के साथ विमान के अलग अलग हिस्से बिखर जाते हैं। मलबा लगभग 1000 गुना 400 फीट में फैल जाता है, यानी एक बड़े फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में क्या मिला? दोनों इंजन के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ हो गए थे, इसी कारण इंजन बंद हुए। रिपोर्ट में पायलटों या विमान निर्माता बोइंग या जीई की कोई सीधी गलती नहीं मानी गई, लेकिन एफएए ने, अमेरिकी एविएशन बॉडी ने 2018 में एक स्पेशल बुलेटिन जारी किया था कि कुछ बोइंग 787 और 737 मॉडल्स में फ्यूल स्विच लॉक ठीक से काम नहीं कर रहे, जो रन से कट ऑफ पर खिसक सकते हैं। चूंकि एफएए ने इसे अति महत्वपूर्ण नहीं माना, इसलिए इसे अनिवार्य जांच में नहीं डाला गया। इसी कारण एयर इंडिया ने इस स्विच को कभी जांचा ही नहीं। बचे सवाल। ब्लैक बॉक्स में 32 सेकंड की पूरी रिकॉर्डिंग है, पर सिर्फ 2 सेकंड सार्वजनिक की गई। पूरे संवाद को छिपाने की कोशिश क्यों? क्या तकनीकी खामी को दरकिनार करके पायलटों पर अप्रत्यक्ष आरोप डाला जा रहा है? क्या एफएए की सलाह को नजरअंदाज करना आज की ये दुर्घटना का मूल कारण बना? निष्कर्ष, ये कोई एक गलती की वजह से नहीं हुआ। छोटी छोटी लापरवाहियां, जैसे फ्यूल स्विच की अनदेखी, एफएए की रिपोर्ट को गंभीर ना लेना, मिलकर एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो गई। क्या होना चाहिए? बोइंग 787 के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स की पूरी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जानी चाहिए। एफएए को इस तरह की चेतावनियों को भविष्य में गंभीरता से लेना होगा। आपका क्या कहना है? क्या इसमें पायलटों को दोषी माना जाना चाहिए या ये तकनीकी लापरवाही थी?